हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 अब बायोलॉजी है और चैप्टर है 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है हम लोग कुछ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे और कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है देखेंगे। यानी इस चैप्टर से कैसे एमसीक्यू बनेगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनेगा और लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, तो उसका क्वेश्चन भी देखेंगे और उसका आंसर भी हम लोग जो है देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो सबसे पहला ग्रुप ए में जो है क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सो हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सर्व एज वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। ठीक है, तो इसमें से कौन जो है जो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं वो कैन नॉट सर्व एज ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ठीक है, इसका हिंदी में भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रवर्धक की तरह कार्य नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ए पीस ऑफ पोटैटो ट्यूबर विथ आइज, और ऑप्शन सेकेंड है ए मिडल पीस ऑफ शुगर केन इंटरनोड, और थर्ड ऑप्शन है ए पीस ऑफ गिंगर राइजोम। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है ए मार्जिनल पीस ऑफ ब्रायो फिल्म। ठीक है, तो ये है। अब इसके सही ऑप्शन कौन से हैं, तो सही ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ए मिडिल पीस ऑफ शुगर केन इंटरनोड्स। ठीक है, इसका हिंदी में भी है, तो हिंदी में ऑप्शन मैंने बता दिया कि गन्ने का मध्य भाग जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड। ठीक है, अब ये ऑप्शन चार्ट दिए हुए हैं, मेल जेमेट है, फीमेल जेमेट है, जायगोट है या एग सेल है। ठीक है, तो इसके जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन जो है हमारा जायगोट जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, हिंदी में भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित है। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, युग्मनज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि प्रश्न है कि द फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं, बायोसेक्सुअल कहते हैं, असेक्सुअल कहते हैं या नन ऑफ दीज कहते हैं। हिंदी में भी क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। वह पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है, एक लिंगी कहलाता है, द्विलिंगी कहलाता है, अलिंगी कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो बायोसेक्सुअल होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेमेटी। ठीक है, और इसके 4 ऑप्शन ये रहे। ठीक है, हिंदी में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम युग्मकी का उदाहरण है। ठीक है, तो ये कैलेडोफोरा है, मानव है, केचुआ मक्का। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। अब सही ऑप्शन बनेगा कौन, सही ऑप्शन इसका जो है कैलेडोफोरा होगा। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जेनरेटिव बॉडी ऑफ ह्यूमन इज। ठीक है, तो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड होगा या पॉलीप्लॉइड होगा। ठीक है, पॉलीप्लॉइड होगा। ठीक है, तो इसका हिंदी का क्वेश्चन है कि मानव का जनकीय काय है, क्या है, अगुणित होता है, द्विगुणित है ना, त्रिगुणित या बहुगुणित। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन जो है द्विगुणित होगा। ठीक है, यानी डाइप्लॉइड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर। अब इसमें से बताना है कि किस में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर होता है। तो मैं फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मेनली 2 तरह से होता है, एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे ह्यूमन जो होते हैं वो उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस जीव में बाह्य निषेचन संपन्न होता है, मेंढक, आम, मधुमक्खी या मानव। सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन इसका जो होगा फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग का जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है एक करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एंजियोस्पर्म जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड, किस में, एंथर में, स्टिग्मा, ओवरी या पोलन ट्यूब। ठीक है, आवृत्ति बीजियों में युग्मनज का निर्माण डैश के अंतर होता है। ठीक है, अंदर होता है ना, ये है परागकोश है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है या पराग नलिका है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म जो फॉर्म होता है वो इनसाइड होता है, हमारा जो होता है वो होता है
ओवरी, ठीक है, इनसाइड ओवरी। तो ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओविपरस एनिमल। तो ओविपरस एनिमल और एक विविपरस एनिमल होते हैं, ठीक है। ओविपरस एनिमल क्या होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। ओविपरस एनिमल क्या होते हैं, विविपरस एनिमल क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कंगारू, ठीक है। तो कंगारू जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, द एनिमल इन विच जाइगोट डेवलप्स इनसाइड द फीमेल बॉडी आर कोल्ड एज, क्या कहलाता है, ओविपरस कहलाता है, विविपरस कहलाता है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज, ठीक है। यानी वैसे जंतु जिनके युग्मनज मादा के शरीर के अंदर विकसित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अंड प्रज कहलाते हैं, सजीव प्रज कहलाते हैं, ए एवं बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन जो होगा वो विविपरस होगा, ठीक है। तो विविपरस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न है कि द फ्रूट्स विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, है ना, पार्थे नो कार्पिक फ्रूट्स कहते हैं या ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। देखो ये जो चैप्टर है इससे पहले एक और वीडियो इसका अपलोडेड होगा, क्लास बायोलॉजी जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जा कर के चेक करना। तो फर्स्ट चैप्टर से भेजो कुछ बताया गया है, तो वो वीडियो भी जा कर के आप ज़रूर देखना, काफ़ी मदद करेगा वो वाला वीडियो भी, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ये इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा अनिषेचक जनित फल, ठीक है। यानी ऑप्शन जो सी हमारा है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं उनके ही ऑन, ठीक है, यानी प्रेजेंसी यानी चाइल्ड, ठीक है, तो उसको जो है रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। हिंदी में है कि जनन क्या है, तो वह जैविक प्रक्रम जिसके परिणाम स्वरूप जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करता है, तो उसे जनन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर, तो देखो मेनली जो होते हैं वो दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल होते हैं और असेक्सुअल होते हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है कैसे टाइप के जो है एनिमल आते हैं, ठीक है, और असेक्सुअल में जो है किस टाइप का होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी पहले बताया गया है, ठीक है। तो आप पिछले वाले वीडियो जो है आप ज़रूर जा कर के देखना, उसमें जो है बताया गया है। उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन है कि बाय विच मेथड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट में जो है क्या मेथड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ईस्ट में जो होता है वो कैसे टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। यानी ईस्ट में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इन ईस्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बर्डिंग, ठीक है, बर्डिंग होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ भी जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन इसेंशियल इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्यों जो है अनिवार्य है, ठीक है। तो ये चीज़ पूछ रहा है रिप्रोडक्शन क्यों अनिवार्य है। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑन लाइक प्रोजेंसी, है ना, मतलब चाइल्ड, ठीक है, विच इनेबल्स अ स्पेसीज टू लिव जनरेशन आफ्टर जनरेशन, है ना। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो है ना, जनरेशन नहीं होगा, आगे का पीढ़ी जो है नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है इसेंशियल है, ठीक है। उसके बाद जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, हिंदी में है, तो जनन अपने समान संतति उत्पन्न करने की विधि है जो जीवों की प्रगति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने योग्य बनाता है। यही कारण है कि जनन जो है इसेंशियल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है विच मेथड रिप्रोडक्शन इज बेटर एंड वाई, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड जो होता है वो उसको बेटर माना जाता है, ठीक है। क्यों बेटर माना जाता है, बिकॉज इन दिस मेथड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर प्रोजेंसी, ठीक है, विथ वेरिएशन विच इज इसेंशियल फॉर द एडेप्टेशन, ठीक है। हिंदी में भी ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा आंसर लिखा हुआ है, बहुत आसान आंसर है कि जनन की विधि
जनन की लैंगिक विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब ये बेटर है, ठीक है, क्योंकि इस विधि के द्वारा जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करता है, किंतु संतति में विविधताएं पाया जाता है जो अनुकूलन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज ए क्लोन? अब क्लोन क्या होता है? तो द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड एज क्लोन, ठीक है। तो क्लोन क्या होता है? तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति जो आकारकीय तथा अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं तो उसे क्लोन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस बाय ए सेम और डिफरेंट इंडिविजुअल एंड फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस जाइगोट इज कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बहुत सिंपल सा आंसर लिखा हुआ है हिंदी में भी कि वह जनन जिसके अंतर्गत एक सदृश जीव अथवा विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर एवं मादा युग्म का निर्माण होता है एवं नर मादा युग्म के संलयन के फलस्वरूप युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, तो उसे जो है लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। नंबर 8 है कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धक क्या है, ठीक है। तो इन प्लांट्स पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी सच है, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया ना, लीव्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोजेनी, ठीक है। प्रोजेनी मैंने बताया चाइल्ड, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोजेनी इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो ये चीज़ जो इसमें होता है, यानी पादपों पादक काय के भाग जैसे जड़, तना और पत्ते नई संतति उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। तो संतति उत्पन्न करने की इस विधि को जो है कायिक जो है प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। गिव एग्जांपल। तो ऑल दोज स्ट्रक्चर इन अ प्लांट, यानी वैसे स्ट्रक्चर जो प्लांट बॉडी में होते हैं हु आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोजेनी, है ना, तो आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, ठीक है। जैसे ट्यूबर हो गया, राइजोम हो गया, बल्ब हो गया, है ना, ऑफसेट हो गया, तो ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाय विच काइंड ऑफ डिवीजन गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका भी बहुत सिंपल आंसर है कि बाय मियोसिस, ठीक है। मियोसिस डिवीजन के द्वारा जो है गेमेट्स आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी लैंगिक जनन की प्रक्रिया में किस विभाजन के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है? तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है ग्रुप सी, जो लॉन्ग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है इसमें है, ठीक है। तो ग्रुप सी में जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसको बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, और ये जो है बहुत आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ आंसर बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या प्रश्न इसका आंसर क्या बनता है? तो पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देख लेते हैं, ठीक है, चूँकि दोनों में डिफरेंस हम लोग को बताना है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, 1 इंडिविजुअल जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, है ना, केवल एक से ही जो होता है इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। सेक्सुअल में होते हैं इसमें दो इंडिविजुअल जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, और वो भी डिफरेंट जेंडर्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बनता है कि गेमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस, ठीक है। गेमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं और ना ही तो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल गेमेट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं और फ्यूज होते हैं तो जाइगोट को फॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें क्या बनता है कि चाइल्ड प्रोड्यूस बाय दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चाइल्ड प्रोड्यूस्ड हैव वेरिएशंस एंड आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बनता है? फोर्थ पॉइंट बनता है कि दिस प्रोसेस कैन बी सीन इन द लोअर इन्वर्टेब्रेट्स, ठीक है। इन्वर्टेब्रेट्स वैसे होते हैं जिनमें जो होते हैं जो बैकबोन होता है ना वो नहीं होता है, इसमें एब्सेंट होता है। जबकि इसमें क्या होता है कि दिस प्रोसेस कैन बी सीन इन हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स, ठीक है, जैसे ह्यूमन हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसमें ध्यान रखना है। अब जो है हम लोग आगे
चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग सेकेंड जो है देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि व्हाट आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, ठीक है। हिंदी में निषेचन पश्च क्या निषेचन पश्च घटनाएं क्या है, ठीक है। तो इसमें आंसर इसका है कि द इवेंट्स विच टेक प्लेस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट जो फॉर्म होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ही जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। फर्दर द जाइगोट स्टार्ट टू डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म मल्टीसेलुलर एम्ब्रो ड्यूरिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर हिंदी में है, तो हिंदी में आप इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे देखते हैं कि व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो टेक्स प्लेस होता है आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी के बाहर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे फ्रॉग मैंने ऊपर अभी जस्ट मैंने बताया था, ठीक है, एग्जाम्पल में। तो ये चीज़, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई ओविपरस एनिमल्स प्रोड्यूस न्यूमरस एग्स, ठीक है। तो ओविपरस एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं, ले एग्स करते हैं आउटसाइड, ठीक है। एंड होल एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वेयर देयर आर मैनी रिस्क एंड चांसेस ऑफ डेथ, ठीक है। तो ये भी कारण होता है, ठीक है, डेथ का भी रिस्क होता है, ठीक है, है ना। तो ये चीज़, अब टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड चेंज ऑफ सर्वाइवल ऑफ सम ऑफस्प्रिंग ओविपरस एनिमल्स प्रोड्यूस न्यूमरस एग्स, ठीक है। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देते हैं तो बहुत ज़्यादा में सब में नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ जो होते हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, तो बहुत सारे अंडे तो देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ही में ही जो होता है जो चाइल्ड होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और ज़्यादातर जो होते हैं वो ख़राब ही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो है बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 3 ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ना, 4 हो गया, ठीक है। 5 जो है हम लोग, इसमें क्वेश्चन 4 तक ही है, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है ग्रुप डी में चलते हैं, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में जो है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो ये जो ए बी करके दिया हुआ है इस पर जो है शॉर्ट नोट आपको लिखना है, ठीक है। चूँकि ये लॉन्ग टाइप है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जो है वर्ड्स में लिखना होगा आपको, ठीक है। तो क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वैसे इवेंट्स होता है विच टेक्स प्लेस बिफोर द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट्स, तो उसको क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद जो है देखते हैं कि इसको जो है मेनली 2 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जेमेट फॉर्मेशन और जेमेट ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये 2 चीज़ जो है इसका कैटेगराइज किया गया है। तो जेमेट फॉर्मेशन क्या होता है, तो जेमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड जेमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो जेमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस, ठीक है। जेमेटोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ जेमेट्स, जेमेट्स फॉर्मेशन करने का, ठीक है, एक प्रोसेस होता है। जेमेटोसिस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट, ठीक है। तो इसमें जेमेटोजेनेसिस में इंक्लूड्स क्या होते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट्स होते हैं। जेमेट्स आर हैप्लोइड स्ट्रक्चर, हैप्लोइड स्ट्रक्चर होते हैं जेमेट्स, और ये फॉर्म होते हैं बाय मियोसिस, ठीक है। तो इसमें मेल और फीमेल जेमेट्स फॉर्म जो होते हैं आइदर इनसाइड वन ऑफ इंडिविजुअल और इनसाइड टू डिफरेंट इंडिविजुअल विथ डिफरेंट सेक्सुअलिटी, ठीक है। तो ये जो है शॉर्ट नोट इस पर हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला जो है कैटेगराइज किया गया है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो जेमेट ट्रांसफ़र भी एक प्रोसेस है जो ट्रांसफ़र होता है बाय जेमेट फ्रॉम प्लेस दे आर फॉर्म, ठीक है, तब जो जा कर के होता है ये फॉर्म होता है। तो जनरली मेल जेमेट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं एंड फीमेल जेमेट जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है कि मेल जेमेट जो होते हैं वो रिक्वायर टू रीच, ठीक है ना, द प्लेस वेयर फीमेल जेमेट्स आर फॉर्म, जहाँ पर फीमेल जेमेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ठीक है, तो ये जो होते हैं पहुँचते हैं, ठीक है, मेल जेमेट्स, ठीक है। प्लांट में क्या होता है कि वेयर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है। तो डिफरेंट पोलन ग्रेन जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बाय बीज, ठीक है, बाय मधुमक्खी के द्वारा, बाय विंड के द्वारा, ठीक है।
तो ये सब जो होता है, ठीक है। तो द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर्स बाय वेरियस मीन्स सच एज एयर हो गया, वाटर हो गया, एनिमल के द्वारा भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस को जो है पोलिनेशन इन प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है। तो पोलिनेशन इन प्लांट, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड पर जो शॉर्ट नोट लिखना था बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन एक मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ टू डॉटर सेल, ठीक है। जैसे अभी हम लोग अमीबा का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो द ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, आइडेंटिकल विद द पेरेंट। एग्जाम्पल इसमें अमीबा का लिया गया है। तो अमीबा किस तरह से जो है इसमें बाइनरी फिजन होता है, इसको जो है यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो देखो अमीबा में क्या होता है, ये जो बीच में होता है न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इसका देखो ये जो स्टेप बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सबसे पहले यहाँ जो था, ठीक है, अभी देखो धीरे धीरे जो है इसे न्यूक्लियस से जो है थोड़ा सेपरेट होते जाएगा, ठीक है। सेपरेट होते होते कुछ इस तरह के जो है डायग्राम बनेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह का बनेगा और उसके बाद जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिवाइड होगा इसी को डॉटर सेल कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं ना। प्रोसेस इन बाइनरी फिजन अ न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स विच इज, ठीक है, followed by division of cytoplasm which results into the production of a two daughter cell, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। नंबर जो है हम लोग सेकेंड देखते हैं लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न क्या है सो देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब इन ब्रीफ, ठीक है। तो इसको जो है डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो द लाइफ ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेज, ठीक है। 3 फेज में जो है इसको जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो कौन कौन से फेज है उसको जो है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसका 3 फेज ये है, ठीक है। 3 फेज इसका ये है, ठीक है। पहला फेज क्या है, जुवेनाइल फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है और सेंसेंट फेज है, ठीक है ना। तो ये 3 फेज जो है इसमें है। पहला फेज जो है जुवेनाइल फेज, ये क्या होता है, द फेज ऑफ लाइफ of an organism from their birth to the time before they start to reproduce is called a juvenile phase, ठीक है। तो इसको जो है इसको वेजिटेटिव फेज भी जो है कहा जाता है प्लांट्स में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकेंड फेज जो है रिप्रोडक्टिव फेज है। इस फेज में क्या होता है कि लाइफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शो सम मॉर्फोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली चेंज देयर आर इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अनिवार्य होते हैं ना। तो एट दिस फेज दे इंटर इनटू द एक्टिव फेज ऑफ रिप्रोडक्शन एंड स्टार्ट टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें जो है रिप्रोडक्टिव फेज होता है। थर्ड जो फेज है ये क्या होता है कि आफ्टर द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज सेंसेंट फेज स्टार्ट्स, ठीक है। तो सेंसेंट फेज जो होता है स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद, ठीक है। तो एट दिस फेज, इस फेज में क्या होता है कि बॉडी मेटाबॉलिसिस इज स्लोड डाउन, ठीक है, स्लो डाउन होते हैं। एंड द फेज इंड्स, और फेज क्या होते हैं, इंड्स होते हैं विथ द डेथ ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये चीज़ होता है इसमें है। तो ये था लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इसमें 2 ही हैं। हिंदी में मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको रीड कर लेना, ठीक है। तो इसको जो है रीड, इसके जो है क्वेश्चन है, ठीक है।